दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी के सेकंड पेपर में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो सेकंड पेपर है एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर MCQ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे BA तृतीय वर्ष षष्ठ सेमेस्टर छठा सेमेस्टर है हिंदी साहित्य। पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति। सिलेबस क्या है? सिलेबस ये रहा। इकाई यहाँ पर 5-6 इकाई हैं, 7 इकाई ये आपका सिलेबस है। अब कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे पहली इकाई से देखें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आने वाले। क्वेश्चन नंबर 1, लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? आ, लोक जीवन का। लोक साहित्य किसका दर्पण होता है? बा, समाज वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताएंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुलसीदास मुख्यतः किस भाषा के कवि थे? ये इंपोर्टेंट, अवधी भाषा के कवि थे। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 26, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें अगली यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लोक नाट्य संबंधी विशेषताएं क्या हैं? उपयुक्त सभी विशेषताएं। लोक नाट्य संबंधी विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी इनमें से भी। और देखें पारंपरिक कलाओं में कठपुतली प्रसिद्ध है, कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक, पारंपरिक कलाओं में बहुरूपिया प्रसिद्ध है, कहाँ पर? राजस्थान में ये भी। आगे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? बा, पंथी नृत्य से जुड़े थे। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बा, गीदड़ इसको बोलते हैं। लोक नाट्य सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? भवाई जाति से। ठीक है, द राइट आंसर होगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो सुईसनी लोक नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ठीक है, डांस बोल सकते हैं तो सा, राउफ डांस। ठीक है, सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य है लोहो या लाहो। बा राइट आंसर। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक, आदिवासियों का संगीत कैसा है? ओजस्वी और सजीव। आगे देखें, आदिवासियों का जीवन कैसा है? बंधन रहित। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? गवरी। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान नृत्य। आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गुसादी। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रधान नृत्य है? तो यह है गिद्धा। सा राइट आंसर। तांडव नृत्य संबंधित है किससे? वीर और रौद्र रस से। ठीक, बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो यह कुकी और नागाओं का आदिवासी नृत्य है। तीजनबाई किस लोक नृत्य गायन संबंधित हैं? तो पंडवानी। निम्नलिखित में से उत्तर भारत का लोक नृत्य कौन सा है? यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तर भारत का लोक नृत्य है यह है गरबा। ठीक है, नॉर्थ स्टेट में गरबा चलता है। आगे देखें, बच्चा नगमा किस राज्य के प्रमुख पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह हिमाचल प्रदेश का। ढोला मारू के गीत कहाँ पर बड़े चाव से गाए जाते हैं? सा, राजस्थान में। आगे देखें अगला क्वेश्चन, स्त्रियां किसकी मदद से गाती हैं? तो आ, ढोलक की मदद से। बधाई है ये क्या है? ये बुंदेलखंड का नृत्य है। तमाशा नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये संबंधित है किससे? महाराष्ट्र से। सा राइट आंसर। कारगम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? बा, तमिलनाडु से। ठीक, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित कहाँ से है? ब्रजभूमि से। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होते हैं? बस्तर में तो ये होते हैं बा, होली में। अगर देखें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कितनी ऋतुएं प्रधान हैं? तो ऑप्शन नंबर या इसका राइट आंसर है 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन सही है। शिशिर, बसंत, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म सभी ऋतु है। ठीक है, या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, आल्हा में किसका वर्णन रहता है? तो द, आ और बा दोनों का। आल्हा की वीरता का, उदल की वीरता का। ठीक, ब्रज में कौन सा लोक प्रसिद्ध है? तो ब्रज में है रसिया। आ राइट आंसर होगा। स्त्रियां निम्नलिखित में से किस मौसम में लोकगीत गाती हैं? द, सभी ऋतुओं में, बरसात, गर्मी और ठंड। बुंदेलखंड में निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? द, आल्हा लोकगीत। ठीक, द राइट आंसर हो जाएगा इसका। हेय शब्द का शब्दार्थ बताएं।
इसका अर्थ है और यानी तुच्छ और हीन दोनों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत देहाती समाज में अधिक गाया जाता है? तो ये सभी, गिधा, गरबा और सरहुल। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में कौन से गीत गाए जाते हैं? द उपयुक्त सभी, कजरी गीत, बारहमासा और चेता गीत। आगे देखें, पारंपरिक कलाओं में चारबंत प्रसिद्ध है कहाँ? राजस्थान में। कीर्तन कहाँ प्रसिद्ध है? बिहार में। रास का सामान्य समय क्या है? रास का सामान्य समय है या उपयुक्त सभी, चैत, कार्तिक, वैशाख। आगे देखें अगला क्वेश्चन, मोहरी किस प्रदेश का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो मोहरी है छत्तीसगढ़ी। मृदंग किस प्रदेश का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो ये है कर्नाटक का। ठीक है, मृदंग कर्नाटक का वाद्य यंत्र है। मकरी किस प्रदेश का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो मकरी है कर्नाटक का। रणसिंगा किस प्रदेश का प्रमुख वाद्य यंत्र है? रणसिंगा है महाराष्ट्र का। झांझ किस प्रदेश का प्रमुख वाद्य यंत्र है? झांझ है महाराष्ट्र का। ठीक, अगला क्वेश्चन, तेरह ताल भवाई किस प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। कालबेलिया किस प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? कालबेलिया है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। लोक नृत्य मतलब डांस। आगे देखें अगली यूनिट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अग्नि परीक्षा देना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कठिन परिस्थिति में चलना। अब मुहावरे आ गए, यहाँ पर ये सारे मुहावरे इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे आएंगे। तो द राइट आंसर है अगला क्वेश्चन, पगड़ी रख घी चख। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुहावरे और लोकोक्ति दोनों है इसमें। तो इसका अर्थ है सा, निर्लज्ज होकर कुछ नहीं पाना। ठीक है, सा राइट आंसर होगा। गूदर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दुर्लभ होना। द राइट आंसर हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ब राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का उपयुक्त सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है, ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ब राइट आंसर। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या है? आ कंगाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, भाड़ झोंकना का अर्थ क्या है? भाड़ झोंकना का अर्थ है व्यर्थ समय नष्ट कर देना। मूछ मुड़ाना का अर्थ क्या है? हार मानना। लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ दरिद्रता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात ना करना, इसका अर्थ क्या है? घमंड करना। ठीक, राइट आंसर। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है वाह, विवाह करने का। ठीक, हाथ पीले करने का मतलब विवाह करने का। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, अंडरलाइन आंखों का तारा है, इस पर ध्यान दें। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। सा राइट आंसर। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। द राइट आंसर। आंखों की किरकिरी होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अप्रिय लगना। ये सारे एग्जाम में आने वाले हैं, रिपीट होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्रोधित होना, क्रोध में होना। सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मरने के लिए तैयार हो जाना। सा राइट आंसर। अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या है? अंगूठी का नग होना मतलब अनुरूप जोड़ा होना। द राइट आंसर हो जाएगा। कामकाज में कोरा होना, इसका अर्थ क्या है? काम ना जानना। द राइट आंसर। जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या है? स्पष्टवादी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना या सदैव कठोर सोचना। इसका राइट आंसर है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ब राइट आंसर। टस से मस ना होना, इसका राइट आंसर होगा अनुनय विनय से ना पसीजना। टांग अड़ाना, टांग आने का मतलब क्या है? टांग आने का मतलब है अवरोध पैदा करना। ठीक है। मुंह का निवाला का अर्थ, इसका अर्थ क्या है? बहुत आसान काम। सा राइट आंसर। समुद्र मंथन का अर्थ क्या है? समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कठोर परिश्रम करना। द राइट आंसर। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? खो देना मतलब हाथ धोना। द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना मतलब सिर उठाना। द राइट आंसर। बुरी तरह हारना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? इसके लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। सा राइट आंसर। नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है?
पानी फेर देना, सा राइट आंसर। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? अगर मगर करना का अर्थ है आपका बहाने बनाना, द राइट आंसर। अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है बुद्धि नष्ट हो जाना। अंडे सेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में बेकार बैठना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, फोड़ता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, सा राइट आंसर। 12 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अत्यधिक लाभ होना, ठीक, सा राइट आंसर। बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिस पर बीती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सुनाई बातों पर विश्वास करना, राइट आंसर है बा। घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हार मान लेना, सा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ठीक है, राइट आंसर। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा असंभव कार्य करना, द राइट आंसर। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, मुहावरा का अभिप्राय क्या है? इसका राइट आंसर होगा समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 41, आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है गुणों के विरुद्ध नाम का होना, नाम गुणों के विरुद्ध होना, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42, चिकना घड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका है निर्लज्ज होना, सा राइट आंसर। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन कैसा है? ये कथन है सही, राइट आंसर। समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या है? ये है जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, राइट आंसर। टिप्पस लगाना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिफारिश करना, सा राइट आंसर। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को नियंत्रित करना, सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47, बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक दूसरे पर निर्भरता, ठीक है, राइट आंसर, इसका हो जाएगा राइट आंसर। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा उत्तेजित करना, द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, बा राइट आंसर हो जाएगा। खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला क्वेश्चन देखें, नीम हकीम खतरे जानिपूर्ण क्वेश्चन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, थोड़ा ज्ञान। खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, द इसका राइट आंसर है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही आशय क्या है? तो एक दूसरे की सहायता करना, बा राइट आंसर होगा। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, इसमें क्या आना चाहिए? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कहीं कहाँ रखा? तिलांजलि दे दी या ठिकाने लगा दिया या फिर घर से निकाल दिया, तिलांजलि दे दी, बा राइट आंसर होगा। अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ क्या है? महामूर्ख, द राइट आंसर। आगा पीछा करना, इसका राइट आंसर है हिचकना, ठीक है, सा राइट आंसर। आगे देखें अगला क्वेश्चन नंबर 57, आँखें बिछाना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रतीक्षा करना। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना, राइट आंसर हो जाएगा। चांद पर थूकना, मुहावरे का अर्थ आशय क्या है? तो इसका आशय है सम्मानीय का अनादर करना, ठीक। अगला क्वेश्चन, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर ये मुहावरा आ सकता है, है इसका राइट आंसर। 8 आंसू रोगे, ठीक, राइट आंसर आएगा। नियम के विरुद्ध कार्य करना के अर्थ में अनुकूल मुहावरा क्या है? कौन सा मुहावरा अनुकूल रहेगा? उल्टी गंगा बहाना, ये सही रहेगा, ठीक है। इसमें एक लोकोक्ति है, कौन सी लोकोक्ति है? लोकोक्ति है ऊँट के मुँह में जीरा, सा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलम तोड़ना,
मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अच्छा लिखना, बा राइट आंसर। जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना, द राइट आंसर। छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पास रहकर दुखी होना, दुख होना। तीर मारने का अर्थ क्या है? तीर मारने का अर्थ है बहुत बड़ा काम करना, सा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, तेली का बैल होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आ बुरी तरह कामों में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? इसके लिए सही मुहावरा है ऑप्शन नंबर आ काम आना। ठीक, मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या है? इसका मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा होगा सा अन्न जल उठ जाना। राहुल ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। वाक्यांश के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? तो इसके लिए सही मुहावरा होगा ऑप्शन नंबर सा एड़ी चोटी का जोर लगाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बा होगा लुटिया डूब जाना, बा राइट आंसर। आँख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बा निर्लज्ज हो जाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, कान फूकना का अर्थ क्या है? कान फूकना का अर्थ है गुमराह करना, द राइट आंसर। अगला, कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? हराना। तोते की तरह आंखें फेरना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, आ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, दिन को रात और रात को रात न समझना का अर्थ क्या है? का अर्थ है सा कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है? मीठी बातों से लज्जित करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही न रहना। ठीक, शैतान की आंख, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपका सा बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टाल मटोल करना। सूरत नज़र आना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सा बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ठीक, हाथ ऊंचा होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ठीक, हेलो क्वेश्चन, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सा बहुत परेशान करना, सा राइट आंसर। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दा थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। आगे देखें, जौहर खुलना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भेद का पता लगना। अगला, ढपोर शंख का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बड़ी बड़ी बातें करना। दिल पक जाना का अर्थ क्या है? दिल पक जाना का अर्थ है सा परेशान हो जाना। 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रफू चक्कर हो जाना। ठीक, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत परेशान करना। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है ऑप्शन नंबर दा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पानी पीकर घर घूमना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काम करने के बाद सोचना। भयभीत होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? इसके सही मुहावरा है कलेजा धक धक करना। ठीक, बा राइट आंसर। आधा तितर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दा बेमेल का तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत अनुभवी होना, आ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिश्रम के बिना ही परिश्रम अधिक और फल कम, बा राइट आंसर। ठीक है, बा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इसका सही अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, द राइट आंसर। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आ संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, आ राइट आंसर होगा। आकाश से बातें करना, इसका राइट आंसर होगा बा बहुत ऊंचा होना। कांटा बोना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा हानि पहुंचाना, बा राइट आंसर। ठीक, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ पूर्ति, बा राइट आंसर। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? इसके लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप, बा राइट आंसर हो जाएगा। बात तय थी
लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? इसका मुहावरा है गुड़ गोबर करना, बा राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं तथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तूती बोलना, ता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी भरी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना, बा राइट आंसर। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है, बा राइट आंसर। चुंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, द राइट आंसर। आगे, मांगे भीख पूछे गांव की जमा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना, आ राइट आंसर। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, इसका अर्थ क्या है? बा तालमेल ना होना। अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है असंगत बातें करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सी राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, सॉरी इसका अर्थ है द आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक है, द राइट आंसर इसका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, इसका राइट आंसर होगा सा छल का पेट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। टूट चाप नहीं जुरे निरसाने का अर्थ क्या है? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आधा पावे आँखें तो पतियाए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ऊधो का लेना न माधो को देना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने काम से काम रखना, ठीक। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु के इसका अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। अगला, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? तो ऊंची दुकान फीका पकवान, बा राइट आंसर। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी अगम में नहीं, आ राइट आंसर। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका अर्थ रहेगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा लगता है, मेहमान यानी। अगला क्वेश्चन, तवेली की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सा किसी का अपराध दूसरे के सिर पर डाल देना। 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संगठन में शक्ति होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सा अनपढ़ होना। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता वह होता अवसरवादी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी भी मानना पड़े, विरोधी को भी मानना पड़े। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? सही लोकोक्ति होगी जादू वही है जो सिर चढ़कर बोले, सा राइट आंसर। यह प्रेम का पथ कराल महा की पूर्ण लोकोक्ति है, इसकी पूर्ण लोकोक्ति क्या होगी? बा तलवार की धार पे धावनु है। अगला क्वेश्चन देखें, राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है धोखे से धन जमा कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा मजबूरी में काम करना। 100 सयाने एक मत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुद्धिमानों के विचार एक जैसे होते हैं। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बा झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? दूसरों को उपदेश देने को आसान करना, समझना। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति कौन सी है? 1 पंथ 2 काज, द राइट आंसर। आम के आम गुठलियों के दाम, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा आपका साथ दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बा
जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। हाथ कंगन को आर से किया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 144, तेल देखो तेल की धार देखो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी कार्य का परिणाम देखना। अधजल गगरी झलका जाए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। ठीक है, थोड़ा ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन, सिर सहराए भेजा खाए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किंतु किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। अगला क्वेश्चन देखें, 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या है? बहुत धीमी गति से काम करना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना। कौड़ी को ना पूछना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निकम्मा समझना। गाल बजाना, इसका अर्थ है आपका डींगे हाँकना। घुटने टेक देना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हार मानना। अगला क्वेश्चन देखें, घर बसाना, इसका अर्थ क्या है? विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ क्या है? बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घबरा जाना। अब आइए अगली यूनिट, यहाँ से देखें, बघेली की कौन सी उपबोलियाँ हैं जिसमें लोक साहित्य लिखा गया है? ये हैं सभी बोलियाँ, जुडार, गौड़वानी, गहोरा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम हो जाएगा कौरवी बोली, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? द अवधी बोली बोली जाती है फैजाबाद जनपद में। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो बघेली बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़ जनपदों के अतिरिक्त आंशिक रूप से बुलंदशहर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं। ब्रज के लोक के अंतर्गत निम्न स्थानों का वर्णन किस लेखक ने किया है? डॉक्टर सत्येंद्र ने। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? हरदोई जनपद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली क्षेत्र में। इसका राइट आंसर होएगा। इटावा और औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? कन्नौजी बोली क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखें, जालौन, हमीरपुर, झांसी की बोली कौन सी है? तो यहाँ की बोली है बुंदेली, द राइट आंसर। इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो यहाँ की बोली है कन्नौजी बोली, राइट आंसर। बरेली व पीलीभीत में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज और कन्नौजी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी है आपकी पूर्वी हिंदी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अवधी भाषा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। अगर देखें, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? इसका नाम है मगही बोली। ठीक। ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? सरगुआ क्षेत्र ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की लोक बोली कौन सी है? खड़ी बोली, राइट आंसर हो जाएगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख लोक बोली कौन सी है? भोजपुरी बोली, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? मेवाती बोली। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मैथिली बोली। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो इनमें से जयपुरी बोली बिहार की नहीं है। बुंदेली जो बोली है उसका क्षेत्र कौन सा है? उसका क्षेत्र होगा आपका यानी आपका झांसी, जालौन और दतिया। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, कौन सा जिला नहीं है? रामपुर जिला। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। तो यहाँ पर गलत युग्म में कन्नौजी में बांदा नहीं बोली जाती है। जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें तो भोजपुरी और फतेहपुर। ठीक। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर में भोजपुरी बोली बोली जाती है। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में आता है? तो भोजपुरी बोली क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन देखिए, किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो बोली के रूप में। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली कौन सी है?
अवधी बोली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, या फिर ये देखें ऊपर वाला क्वेश्चन, बांदा व महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन सी हैं? बघेली और बुंदेली। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में कौन सी बोली का प्रभाव है? तो बुंदेली बोली का। भोजपुरी से संबंधित लोक रचनाकार नहीं हैं? द कौशल गौतम नहीं हैं। आगे देखें, पूर्वांचल की मुख्य लोक बोली है, कौन सी लोक बोली मुख्य है? ब्रजभाषा। अवधी बोली क्षेत्र के पूर्व में कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? तो भोजपुरी बोली क्षेत्र स्थित है। बघेली लोक साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं सुदामा मिश्र के। बांदा व चित्रकूट की बोली कौन सी है? बघेली बोली है। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? ए और बी दोनों, यानी T.N. मदान और डॉक्टर मजूमदार। ठीक है, आ और बा दोनों राइट आंसर होगा इसका। भारतीय लोक संस्कृति शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? सा प्रयागराज में। द फोल्क सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चार्ल्स ई ग्रोवर ने। अगला क्वेश्चन, F.T. कॉल के लेख द राजमहल हिलमैन सॉन्ग्स का प्रकाशन कब हुआ था? 1876 में। ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर सत्येंद्र। ठीक, पूरब की बोलियों में अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? तो विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गरबा कहाँ का दलीय नृत्य है? तो ये गुजरात का। बा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन। बंगाल के लोकगीत कौन से हैं? बंगाल के लोकगीत हैं बाउल और भटियाली। द राइट आंसर। सोनी महिवाल कहाँ का लोकगीत है? सा पंजाब का लोकगीत है। लोकगीतों की सफलता का क्या कारण है? इसका कारण बा है, यानी उनकी समझी जा सकने वाली भाषा। राजस्थान के लोकगीत क्या हैं? राजस्थान के लोकगीत हैं सा ढोला और मारू। विदेशिया का प्रचार किस बोली में अधिक हुआ है? भोजपुरी बोली में। विदेशिया गीत किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं करुणा और विरह के। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट। पारंपरिक कलाओं में कठपुतली प्रसिद्ध है, कहाँ पर? राजस्थान में। पारंपरिक कलाओं में बहुरूपिया प्रसिद्ध है, बहुरूपिया राजस्थान में प्रसिद्ध है। अगला देखें, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पंथी नृत्य से। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? बा गीदड़ नाम है। ठीक, तो यही कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में आने वाले। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, और किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का कोर्स का नाम बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पर आपकी तैयारी की जाती है, इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।